बाय बाय बेन स्टोक। भाईजान ये कौन से इंडियन फैंस ने कहा था कि बाय बाय बेन स्टोक? मतलब उस बेन स्टोक ने ऐसा फेंटा लगाया ना कि बाद में ये इंडियन फैंस जब बोलेंगे ना बाय बाय बेन स्टोक तो ये 10 दफा सोचेंगे। मतलब यार किस खिलाड़ी को आप ये कह रहे हो कि बाय बाय? वो बंदा आउट हुआ, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा है, एक इंडियन फैंस ने उसको कहा कि बाय बाय बेन स्टोक। और उसके बाद हमारे कार्टून नेटवर्क वाले भाई नहीं जो टीवी पे बैठते हैं लाइव करते, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाईजान शुभमन गिल और ये जो केएल राहुल है ना, ये लोग सारे मिलके ना बेन स्टोक का कैरियर खा जाएंगे, मतलब इसको रिटायरमेंट पे मजबूर कर देंगे। वो तो रिटायरमेंट की तरफ नहीं जा रहा, मगर अब खबरें ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह रिटायरमेंट ले रहा है। मतलब ये इन्हीं का मीडिया लीक कर रहा है खबरें, और कोई तो नहीं कह रहा। पाकिस्तान से भी कोई ये बात नहीं कर रहा, दूसरे ममालिक से भी नहीं कर रहा, बल्कि इनका अपना मीडिया, इनका अपना सोशल मीडिया ये अफवाहें उड़ा रहा है कि भाईजान हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह का ये जो है ये सीरीज आखिरी टेस्ट सीरीज हो। तो भाईजान किसी को बाय बाय बोलने से पहले अपने गिरवान में झांक लिया करो। वो इतना बड़ा कैप्टन है। बेन स्टोक की तारीफें तो ऑस्ट्रेलियन करते हैं, ऑस्ट्रेलियन आपको पता है इतनी आसानी से किसी की तारीफ करते नहीं है। टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी इंग्लैंड के साथ, आप पहले ही वहां पर शिकस्त खा चुके हो। मतलब जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि सीरीज आपके हाथ से निकल चुकी है। ऐसा लग भी क्या रहा है, तकरीबन 80% 90% आप ये सीरीज हार चुके हो। जिस तरीके से आपने बैटिंग की, जिस तरीके से आपकी बैटिंग चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाईजान आप एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दोगे, एक बहुत बड़ा जो है वो स्कोर बना लोगे। मगर उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो होली पॉप, जैक रॉली और जो रूट ने जो पेंटा लगाया, उसके बाद जो कप्तान बेन स्टोक आए उसने तो भाईजान हद ही कर दी। मतलब 146 रन की इनिंग खेली है उसने, और ये जो टोटल है ना इसमें अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब 2 आउट है, शुभमन और केएल राहुल क्रीज पर खड़े हुए, मगर बात है कि कल का आखिरी दिन है, या तो इंडिया ड्रॉ की तरफ जाएगा या तो फिर जो है वो बेन स्टोक की स्ट्रैटेजी होगी कि ये विकेटें लेकर ये सीरीज जीत ले। ये शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज है, अगर ये सीरीज इंडिया हारता है तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा शुभमन गिल और शुभमन गिल की कंपनी पर। एक तरफ एशिया कप के चर्चे हो रहे हैं, एशिया कप पर बात हो रही है कि भाईजान उनका जो है शेड्यूल भी अनाउंस हो गया एशिया कप का, और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक ही ग्रुप में है, और वो ये 3 दफा आमने सामने आ सकते हैं। अगर ये तीनों फाइनल तक पहुंचे तो ये 3 दफा आमने सामने आएंगे एशिया कप में। 4 टीमों के ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में। दूसरी तरफ इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रहा है इंग्लैंड के साथ। जब ये इंग्लैंड खेलने गए थे तो वहां पर इनका इस्तिकबाल भी नहीं हुआ था। हमने वीडियो बनाई थी कि यार इसमें विराट कोहली नहीं है, इसमें रोहित शर्मा नहीं है, इस वजह से फैंस नहीं आ रहे। शायद फैंस इनको वो वैल्यू नहीं दे रहे जो वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि यार टीम तो आखिर तुम्हारी है ना, तुम ही सपोर्ट करोगे और कौन करेगा। मगर वो सपोर्ट और वो जो फैन फॉलोइंग है वो नहीं मिल रही इनको, बल्कि फैंस जो है वो इनसे ऐसा लग रहा है कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद ना नाला हो गए। और ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जाने की भी वजह कुछ और थी, क्योंकि इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना तो हमारे भी समझ में नहीं है कि भाईजान इन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली और इतनी जल्दी ले ली। फिर उसके बाद अब जसप्रीत बुमराह की बातें चल रही है कि जसप्रीत बुमराह रिटायरमेंट ले रहा है। अभी तक जसप्रीत बुमराह ने इतना कोई खेला नहीं है, अभी उनके पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, मगर फिर भी ये खबरें चल रही है। और होता अमूमन यही है कि भाईजान जो भी खिलाड़ी रिटायरमेंट ले रहा होता है उससे पहले सोशल मीडिया पे जो है वो एक बवाल मचता है, खबर चलती है, और उसके कुछ टाइम बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि प्लेयर को रिटायरमेंट पर मजबूर करना, या फिर उसके बाद खुद प्लेयर ये जो है शोषा छोड़ता है कि भाईजान पहले लोगों को पता चल जाए कि यार मैं रिटायरमेंट की तरफ भी जाऊंगा और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। तो देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह और कितना क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास अभी बहुत टाइम है। अभी तो इंडियंस ने क्या किया कि वसीम अकरम के साथ मिलाना शुरू किया है और कहा है कि भाईजान ये तो वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है, जबकि मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलियन कभी भी वसीम अकरम से नहीं मिलाते। उनको पता है कि वसीम अकरम का क्या लेवल है और मिचेल स्टार्क का क्या लेवल है। मगर इनका ये कंपैरिजन का जो ये गुब्बारा है ना, इसमें हवा बहुत जल्दी बढ़ती है। यहाँ पर पाकिस्तान में भी यही होता है, अगर एक बंदा सेंचुरी मार दे तो कहते हो भाईजान सचिन तेंदुलकर आ गया, विराट कोहली आ गया। और अगर वहां पर भी कोई अच्छा खेल लेता है या अच्छी बॉलिंग करा लेता है, वकार यूनुस मिल गया भाई हमें तो जो है वो मोहम्मद आमिर मिल गया, मोहम्मद आसिफ मिल गया। तो ये चीज़ें दोनों कंट्रीज़ में पाई जाती है, और कुछ लोग हैं जो ये इस तरह के कंपैरिजन करते, और इन्हीं कंपैरिजन की वजह से जो है वो प्लेयर्स का दिमाग ख़राब होता है। प्लेयर्स ये सोचते हैं कि यार मैं तो बड़ा खिलाड़ी बन गया। जिस तरीके से अहमद शहजाद साहब का कॉलर खड़ा हो गया था जब उन्होंने 1-2 इनिंग अच्छी खेली, तो सबने कहा कि भाईजान पाकिस्तान को विराट कोहली मिल गया।
मतलब इतनी जल्दी आपने उसको विराट कोहली बना दिया। उसके बाद हुआ क्या कि वो विराट कोहली आज टीवी पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ तनकीद कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। इससे पहले भी बहुत से खिलाड़ी आए। जब बाबर आजम आया टीम में तो लोगों ने कहा कि भाईजान बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, मगर उस बंदे ने साबित भी किया कि वो बड़ा प्लेयर है। मगर ये कंपैरिजन ना करो यार, कोहली के साथ और फलाने के साथ कंपैरिजन नहीं करो। बाबर आजम अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम अपने आप में एक बड़ा खिलाड़ी है। मगर ये जो कंपैरिजन वाला सीन है ना, ये खत्म कर दो। जिस तरीके से इंडियन फैंस करते हैं और इंडिया की जो ये मीडिया है और फिर वो कार्टून नेटवर्क वाले जो बैठे हुए कह रहे भाईजान इनको वो टेस्ट दिला दो। अश्विन की भी मैंने वीडियो देखी, वो भी कह रहा था कि भाईजान इनको वो ओवल का टेस्ट याद दिला दो, इनको उधर का टेस्ट याद दिला दो। भाईजान जो खेल रहे हो ना उस पर ध्यान दो। अभी आप 2 टेस्ट हारे हो, 1 जीते हो, ठीक है ना। अभी चौथा टेस्ट मैच जीतना जरूरी है। अगर आप हारते हैं तो सीरीज आप हार गए, आपको जीतना जरूरी है। और तकरीबन मैं बता चुका हूं कि 80 से 90% ये मैच इंडिया के हाथ से जा चुका है। अब ये तो या तो ये ड्रॉ की तरफ जाएगा, अगर ये ड्रॉ होता भी है तो उसमें भी इंडिया का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो 5वां टेस्ट होगा अगर इंग्लैंड हारता है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, 2-2 से। अगर वो इंग्लैंड जीतता है तो भी इंग्लैंड को फायदा होगा। मतलब ये वाला मैच ड्रॉ करना भी इंडिया के लिए कोई इतना फायदेमंद नहीं होगा, और जीतना तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि 80 से 90% चांस यही है कि इंडिया ये हार जाएगा। तो भाईजान ये बाय बाय वाले चक्कर छोड़ दो, मैच पे, क्रिकेट पे, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, और बेन स्टोक को बाय बाय बोलोगे तो फिर आपका तो बनेगा बाय बाय।